अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मक्का मुकर्रमा अजमत वाला शहर है, इसलिए कि मक्का मुकर्रमा ही में खाने काबा मौजूद है, सफा मरवा मौजूद है, मिना मौजूद है, मैदान अरफात मौजूद है, मुज़दलिफा मौजूद है। ये सब कुछ मक्का मुकर्रमा में मौजूद होने के बावजूद परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अगर कसम याद फरमाई तो काबे की नहीं, सफा मरवा की नहीं, मिना की नहीं, अरफात की नहीं, बल्कि कसम याद फरमाई तो अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खाके पा की कसम याद फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस आयत की तफसीर में अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब ये आये करीमा नाजिल हुई तो फारूक आजम रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नजदीक आपकी अजमत और आपकी बड़ाई कितनी है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने आपके खाके पा की कसम याद फरमाई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ, आपके पाए मुबारक, आपका तलवा, आपका कफे पा आम इंसानों के पैरों जैसा न था, बल्कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियों की पोजीशन और आपके कफे पा की पोजीशन बहुत अरफा आला थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अहादीस का जखीरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत के बयान से भरा हुआ आपको नजर आएगा। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम आम इंसानों के कदम की तरह न थे। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफे पा आम इंसानों के कफे पा जैसा नहीं था। मैं आपको एक हदीस की रोशनी में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कफे पा की अजमत बयान करता हुआ चलूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर जितने भी अंबिया तशरीफ लाए, उनकी उम्मत को जब जब इबादत करना होता तो उसके लिए उन्हें इबादत गाह में जाना पड़ता। इबादत गाह के अलावा अगर वो कहीं बंदगी बजा लाने की कोशिश करते तो उनकी बंदगी बारगाहे समदियत के अंदर मकबूल न होती। लेकिन अल्लाहु अकबर, ये रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आपकी उम्मत के लिए सारी जमीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जुइलत लियल मस्जिद, जुइलत लियल अर्द मस्जिदा व तहूरा, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मेरे लिए जमीन को मस्जिद बना दिया और पाक बना दिया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती नमाज का वक्त आए, बारगाहे सबदियत में जबीन नियाज झुकाने का वक्त आए, अगर मस्जिद करीब में नहीं है तो वो जो भी पाक जगह पर सजदा करेगा अल्लाह उसके सजदे को अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा और वो फराइज से सुबुकदोश हो जाएगा। उसका सजदा बारगाहे सबदियत के अंदर कबूल
भी किया जाएगा और उसके लिए वो सजदा जायज होगा। आखिर ये सारी जमीन अल्लाह ने मस्जिद क्यों बना दी? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की बरकत से अल्लाह ने रूए जमीन को मस्जिद बना दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा अंदाजा लगाएं, गज़वे तबूक से वापसी के मौके पर सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान तेज सवारी के साथ मदीने की तरफ दौड़ रहे हैं और काफिला मदीने की तरफ रवां दवा है। अल्लाहु अकबर। हजरत साद इब्न अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रफ्तार की वजह से धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, तो मिट्टी से बचने के लिए सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने अपने चेहरे पर चादर डाल दी ताकि वो मिट्टी उनके नाकों के जरिए दिमाग तक न पहुंचे या उनका जो चेहरा है वो गर्द आलूद न हो। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, मदीने की जमीन मदीने की मिट्टी में अल्लाह ने शिफा रखी है, अपने चेहरे को मदीने की मिट्टी से ढांपो नहीं। अल्लाहु अकबर। ये मदीने की मिट्टी खाके शिफा कैसे बन गई? मदीने की मिट्टी के अंदर अल्लाह ने ये बरकतें कैसे रखी? ये सदका है हुजूर रहमत आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ की बरकत है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन की बरकत से अल्लाह ने मदीने की मिट्टी को लोगों के लिए शिफा बना दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक बहुत अरफ आला है। आका का एक कदम फर्श पर होता है तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा कदम अर्श पर भी जलवगर होता हुआ नजर आता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक ये मामूली कदम नहीं है, ये ऑर्डिनरी कदम नहीं है, बल्कि बेकरार दिलों का करार कदम नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। इसीलिए एक सहाबी इरशाद फरमाते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे, मैंने आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों को अपना हाथ मस किया और उसके बाद मैंने तलवों से मस हाथ को मैंने जब अपने सीने पे लगाया तो मैंने अपने कलेजे में उसकी ठंडक महसूस की। और फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवों की ठंडक जो मैंने अपने हाथ में महसूस की थी, उस ठंडक को मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। और एक सहाबी फरमाते हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार थे, मेरी उम्र 5 साल की थी, मैंने अपने वालिद से पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा और बढ़ने के बाद आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को मैंने पकड़ लिए और रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक को पकड़ने के बाद मैंने बोसा भी दिया और उसे अपने सीने से मस करने की कोशिश भी की, जिसकी ठंडक मैं आज तक अपने दिल में महसूस करता हूँ। इसी को आला हजरत अजीमुल बरकत इमामे इश्क मोहब्बत कहते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाहु अकबर, यकीनन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के कदम की बरकतें बहुत अरफो आला हैं। आप जरा सोचो, ये कदम के निशान ही तो हैं जो खाने काबा के करीब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस पत्थर पर खड़े रह करके आपने खाने काबा की तामीर फरमाई, वो पत्थर आज
भी वहां पर मौजूद है, जिसे देखने के बाद इंसान के दिलों में कदम इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का सिक्का बैठता हुआ नजर आता है और हसरत भरी निगाहों से कदमैने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम शरीफ के निशान की मुसलमान ज़ियारत करता है और उसकी ज़ियारत से अपनी आंख को ठंडक पहुंचाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की पोजीशन बहुत हर्फो आला थी, बहुत आला थी। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम की पोजीशन ये थी कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पत्थर पर कदम रख देते थे वो पत्थर नर्म हो जाया करता था। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ के हवाले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की बरकतों के हवाले से खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, कि मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर है। अल्लाह अकबर। जिस मिंबर पर मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक को रखते थे, उसी कदम के नीचे हौज़े कौसर मौजूद है, जहां से कल बरोज़े क़यामत तशनगान की, प्यासों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यास बुझाएंगे। यहाँ से एक बात समझ में आई कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ठोकर से पानी का चश्मा जारी हुआ, लेकिन मुस्तफा के कदमों के नीचे अल्लाह ने हौज़े कौसर जारी फरमा दिया है। आप जरा देखो, अंदाजा लगाओ, आला हजरत अजीमुल बरकत के दीवान के अंदर तो ये शेर नहीं मिलता, लेकिन एक मुहक्किक ने अपनी तहकीक के जरिए इस शेर को आला हजरत की तरफ मंसूब किया है। और क्या ही खूब वो कहते हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी की जरूरत पेश आई तो उन्होंने एड़ियां रगड़ी तो पानी का चश्मा जारी हो गया। लेकिन जब आला हजरत अजीमुल बरकत रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हैं तो यूं कहते हैं, उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां, उनको बिन मांगे मिला, इनको रगड़ कर एड़ियां, साहिबे कौसर के हमसर, साहिबे ज़मज़म नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ बहुत अजमत वाले हैं। रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ बहुत बरकत वाले हैं। आपके कदमों में पहुंच जाना ये मोमिन की महराज हुआ करती है। आप जरा देखें, आज मस्जिद नबवी शरीफ ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का घर है, यकीनन वो अल्लाह का घर है। मस्जिद नबवी शरीफ की अहमियत अपनी जगह पर मुसल्लम है, उसका मकाम बहुत अरफो आला है। एक रकात के एवज के अंदर अल्लाह 50,000 का सवाब उस वहां पर सद्दा करने वाले को, नमाज अदा करने वाले को अता फरमाता है। लेकिन आप देखें कि जितने गुलामाने रसूल वहां पर हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचने के बाद भी उन्हें फिक्र होती है कि कम अज कम रियाजुल जन्ना के अंदर 2 रकात नमाज पढ़ने की सआदत नसीब हो जाए। अल्लाह अकबर। ये रियाजुल जन्ना भी तो मस्जिद नबवी शरीफ ही में तो है। लेकिन आप मुझे बताओ, इतनी बेताबी, इतनी बेकरारी रियाजुल जन्ना में नमाज अदा करने की एक मोमिन को क्यों हुआ करती है, जब पूरी मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद नबवी शरीफ में 1 रकात का 50,000 का सवाब जब ये मुसल्लम है, तो रियाजुल जन्ना में 2 रकात पढ़ने के लिए बेचैन होने की वजह क्या है? तो सुनो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे घर और मिंबर के दरमियान की जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है। फरमाया गया, इतने से टुकड़े को रियाजुल जन्ना हुजूर ने क्यों फरमाया? वजह यह है कि ये वो टुकड़ा है जिस पर सरकार के सबसे ज्यादा कदम पड़े। जिस जगह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम शरीफ सबसे ज्यादा पड़े वो रियाजुल जन्ना हो गया, वो जन्नत का टुकड़ा हो गया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज भी मेहराबे रसूल को देखो। आज की सऊदी हुकूमत मेहराब में रहल रख देती है,
रखे हुए, मुतव्वा वहां खड़ा है, कोई वहां सजदा न करे उसकी वो फिक्र करते हैं। ये मेहराब की सिचुएशन, मेहराब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वहां पर उतना सा पूरा जो हिस्सा जहां सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा किया करते थे, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कायदा किया करते थे। जब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो आपने महसूस किया कि जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक रखा गया था, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चाहते थे कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस पूरे हिस्से को जहां सरकार का वजूद लगा था उसे पूरा बंद कर दिया जाए और सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में जहां क़याम फरमाते थे मेहराब में उतना ही हिस्सा रखा जाए, ताकि जब इमाम सजदा करे तो हुजूर के कदमों की तरफ, कदमों पर, कदमों के निशान की तरफ उसका सर जो है वो झुक जाए। आज भी उसे उसी तरीके से महफूज किया हुआ है, लेकिन नजदी वहां पर सजदा करने नहीं देते। वजह क्या है? वो कहते हैं ये शिर्क है, ये बिदअत है। हर सजदा करने वाला रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम को सजदा नहीं करता, बल्कि सजदा खुदा का होता है। लेकिन कदम नाज़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमना ये एक मोमिन के लिए महराज हो जाया करती है। सहाबा जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे, बाद अज़ विसाल भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे। इसीलिए आप देखें जब जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया तो क्या मांगा? वो फारूक आज़म रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु, जिनके हवाले से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते। लेकिन पूछो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमन्ना, तो अर्ज करते हैं बारगाह समदियत में, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फी सबीली वजअल मौती फी बलद रसूली। आप जरा सोचो, शहीद होना चाहते हैं और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर पाक में दफन होने की तमन्ना अपने दिल में लिए बैठे हैं। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि जिसे हुजूर का कदम मिल गया उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत भी संवर जाती है। सहाबा जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना पसंद करते थे और बाद अज़ विसाल भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहना पसंद करते थे। कौन नहीं जानता हजरत रबिया इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ही तो था, सल्नी या रबिया, मांगो मुझसे ए रबिया। क्या मांगा था उन्होंने? यही तो मांगा था, वाफ़क़तका फिल जन्ना, सरकार जन्नत में आपका साथ चाहिए। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला बेचैनो बेकरार थे। आका ने अफसुर्दा देखा तो पूछा, सौबान जरा बताओ तो सही, क्यों अफसुर्दा हो, क्यों गमगीन हो, क्यों चेहरा उतरा हुआ है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मामला नहीं, बस एक फिक्र, एक सोच मुझे बेचैन किए हुए है। और वो सोच ये है कि यहाँ जब भी तबीयत बेचैन होती है हुजूर के रुखे ज़ैबा को देख लेता हूँ, बेचैनी दूर हो जाती है। सरकार कयामत का दिन तो बेचैनी ही का दिन है, बेकरारी ही का तो दिन होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कल बरोज़े कयामत नफ्सी नफ्सी के आलम में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब न होगा तो हम बेचैनों को करार कैसे मिलेगा? आप जरा सोचो, वो आशिक़े रसूल हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु
कल बरोज़े क़यामत भी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब ही तो मांग रहे हैं। अल्लाहु अकबर। गुलाम का ये अंदाज मेरे मौला को इतना पसंद आया कि उनके इश्क के सादिक होने पर और सच्चे इश्क की बुनियाद पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मुज़्दए जाफ़ज़ा सुना दिया और महबूब से फरमाया, कह दो अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ व जल अंबिया, सिद्दीक़ीन, शुहदा और सालिहीन के साथ उन्हें जगह अता फरमाएगा और इनाम के तौर पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ये रफ़क़ा और ये आसन, ये अच्छे लोग उनका साथ क़यामत में नसीब हो जाएगा। आप जरा सोचो, सहाबा मरने के बाद, विसाल के बाद भी सरकार का कदम तलाश करते और हुजूर के कदमों में जीना मरना पसंद करते, तो जाहिर सी बात है कि उनकी निगाहों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम की अजमत थी, कदम का मकाम था, कदम का मर्तबा था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम आका के कदमों से दूर हो जाएं। अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा कि मौजूदा दौर में बढ़ती हुई बेहयाई हो, मौजूदा दौर के अंदर बढ़ती हुई तबाही हो, इन सारी चीजों की वजह सबसे बड़ी ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से दूर होते जा रहे हैं, फासला बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु से किसी ने सवाल पूछा था, ऐ इमाम मालिक, आप आशिक़े रसूल हैं, जमाना बदलता जा रहा, हालात बदलते जा रहे हैं, आज के हालात के अंदर हजार नसीहतें की जाएं, लोग नसीहतों पर अमल नहीं करते और लोगों की जिंदगियां तब्दील होती नजर नहीं आती। आप जरा बताएं, आने वाले दिनों में हालात तो और बदतर होंगे जब लोगों की जिंदगियां सिराते मुस्तकीम से दूर हो जाएं, तो उन लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाने और नेकियों की तरफ लाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए? तो हजरत इमाम मालिक ने एक ही नुस्खा अता फरमाया था और वो नुस्खा था, बस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हुजूर के कदमों से करीब कर दो, उनकी दुनिया भी सबर जाएगी, आखिरत भी सबर जाएगी। और यहां अब मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, आखिर वो क्या चीज थी कि किल्लते तादाद के बावजूद मैदान में सहाबा कामयाब हो जाते, मैदान जंग में भी जख्मों से निढाल होकर सहाबा किस चीज को तलाश करते? एक सहाबी जख्मों से निढाल हैं, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की नजर पड़ती है और वो सहाबी जो जख्मों से निढाल हैं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज लगाते हैं, पुकारते हैं। उम्मुल मुमिनीन पहुंची हुजूर के पास, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका एक गुलाम जख्मों से निढाल आपको पुकार रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक ली और दौड़ते हुए अपने गुलाम की तरफ बढ़े। अल्लाहु अकबर, गुलाम जख्मों से निढाल था, सहाबी जख्मों से निढाल थे, उठने की ताकत न थी, पूरी तवानाई हुजूर को देखकर जमा करके ताज़ीम के लिए खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन खड़े नहीं हो पाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से करीब तर होते हैं, लेकिन गुलाम परेशान है कि आका करीब आ गए और मैं ताज़ीम के लिए खड़ा न हो सका। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करीब हुए, उनके चेहरे को, उनके सर को अपनी गोद में लिया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाल पर अपने हाथ फेरे, चेहरे पर अपना हाथ फेरा, लेकिन गुलाम की नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
के रुखे ज़ैबा पर लगी हुई थी और बरजस्ता उस गुलाम ने अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की लज्जत को महसूस करते हुए, अपनी किस्मत पर नाज करते हुए, जिस्म से रूह निकल रही है इसकी परवाह नहीं, लेकिन हुजूर का कुर्ब और हुजूर के कदम मिल जाने के बस के अंदर वो अपने आप को नाकाम नहीं कहते, बल्कि कहते हैं फुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और उनके जिस्म से रूह परवाज कर गई। साहबा जीते जी भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते, बाद अज़ विसाल भी हुजूर के कदमों में रहना चाहते। और सुन लो, कान खोल करके सुन लो, जो हुजूर के कदम से करीब रहा अल्लाह उसे गलबा अता फरमाएगा, उसे कामयाबी अता फरमाएगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, लअग़लिबन्ना अना व रसूली, मैं और मेरे रसूल ही गालिब होंगे और जरूर गालिब होंगे। सहाबा कामयाब इसलिए थे कि वो रसूल के कदमों से लिपटे हुए थे। वजह यह थी कि कुछ न था हुजूर के कदमों के वजह अल्लाह ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अगर हम हुजूर के कदमों से करीब हो गए तो जिसकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाए, जिसकी ठोकर से इंसान का मुस्तरिब दिल सुकून पा जाए जिसके कदमों की बरकत से, अगर आज भी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशाने कदम को तलाश करें, हुजूर के कदमों से करीब होने की कोशिश करें, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूरी को दूर करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो राह जिन पर चलने के बाद हुजूर के कदम तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उन कदमों को, उन राहों पर चलना हमने शुरू किया तो यकीनन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम तक पहुंच जाएंगे। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैंने एक बुजुर्ग हुजूर मुफक्किर इस्लाम भी, उनके हुजूर मुफक्किर इस्लाम के साथ मदीने मुनव्वरा में हाज़री का शर्फ कई मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ है। एक मर्तबा हजरत के साथ हजरत अल्लामा इलियास अलैहि रहमतु व रिज़वा, हजरत ज़करिया नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी खिदमत में हम हजरत और एक पूरा काफिला हम लोगों का वहां पहुंचा। आप जानते हैं वो बुजुर्ग जो मदीने में क़याम पजीर थे, 65 साल से मदीने में क़याम पजीर, उनका विसाल हो गया। गालिबन सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रामा ने उन्हें खिलाफत भी अता फरमाई। जब उनसे मिलने के लिए गए तो उनके घर के दरवाजे पर मदीने में क्या लिखा हुआ था? मेरे घर का दरवाजा 24 घंटे खुला है, मेरे इंतकाल के बाद दुआ का दरवाजा भी तुम 24 घंटे के लिए खुला रखना। ये उनके घर के दरवाजा। हम गए हजरत से मिलने के लिए, अल्लाह अकबर। हजरत को आज भी वो मंजर याद होगा। बड़े अजीम बुजुर्ग, बड़े अजीम बुजुर्ग। मैंने 12 रबीउन नूर उनके घर पर एक मर्तबा मनाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। आप जानते हैं मगरिब की नमाज के बाद सरीद उनके यहाँ पेश किया गया और जितने भी मेहमान थे सब ने सरीद। मैंने उनको जब भी मदीने मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ में देखा तो वो सरकार के कदमैन शरीफैन में ही बैठे हुए मुझे वहीं बैठते, और उनकी आदत थी कि कदमैन शरीफैन में बैठते ही सबसे पहले सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत, और जब उनको आबे जमजम दिया जाता तो वो आबे जमजम लेते वक्त यही कहते, ये मस्जिद नबवी शरीफ का पानी है, इसे पियो। ये कलिमात। और अक्सर अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे मुवाजे अक़दस पर हाजिर तो होते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद भी फिक्र यही रहती है कि कुछ वक्त हुजूर के कदमों में बैठने का शर्फ नसीब हो जाए, इसलिए कि अल्लाह के रसूल के कदम में बैठने का शर्फ हासिल हो गया और हुजूर ने अपने कदमों में यहाँ जगह अता फरमा दी। उम्मीद कामिला है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उन कदमों की बरकत से आखिरत भी संवार देगा और दुनिया भी संवार देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो याद रखें, गलबा अगर चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो ठोकरें खाते फिरोगे
उनके दर पर पढ़ रहो, काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, सरकार के कदमों में पड़े रहो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को थामने का जज्बा अपने सीने में पैदा करो। अब मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो माअज़ल्लाह ये कहते हैं कि मदीने जाओ तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाजिरी की नीयत से न जाओ। मैं पूछना चाहता हूं, मक्के में काबा मौजूद है लेकिन मौला काबे की कसम याद नहीं फरमाता, मुस्तफा के कदमों की कसम याद फरमा रहा है। बता दिया ऐ रुए जमीन पर बसने वालों, जहां मेरा महबूब होगा उस जगह का सफर अफजल व आला है। मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम और आपका वजूद जिस जगह से मस है वो जगह अर्श से भी अफजल व आला है। काबे की नीयत से जाओ, मस्जिद हराम की हाजिरी के लिए जाओ, तवाफे काबा की नीयत से जाओ, लेकिन मदीने मुनव्वरा इस नीयत से जाना कि हम बारगाहे रसूल में हाजिर होने के लिए जा रहे हैं, सरकार की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं। ये नीयत बुरी नहीं है, ये नीयत करना भी अच्छा है और अल्लाह इस पर भी दोनों जहां में अज्र अता फरमाएगा।